नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस साल के एंड में बिहार राज्य का चुनाव होना है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो डिसाइड किया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी अपने आप में काफी ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है और पूरे देश की निगाहें बिहार पर होती हैं। तो अभी बिहार का चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही आपको बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी बड़ा आरोप लगाया गया है इंडिया ब्लॉक का। बेसिकली बिहार के अंदर आप देखोगे तो कांग्रेस और आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि एक प्रकार की वोट बंदी की जा रही है। बेसिकली ये पूरा मामला इलेक्टोरल रिवीजन से रिलेटेड है, जो हम वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिसकी वजह से अपोजिशन का आरोप ये तक है कि 25% जो जनता है बिहार की उनको इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा आरोप है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल्स। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी है। वोटर आईडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप वोट 100% डाल सकेंगे। अल्टीमेटली आपका जो नाम है ना वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। एक लिस्ट जारी की जाती है इलेक्शन के पहले जिसमें अगर आपका नाम है तभी आप बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना है अक्टूबर नवंबर में। उसके जस्ट कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मतलब जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर जितने भी बूथ लेवल के ऑफिसर हैं उनको निर्देश दिया है कि आप डोर टू डोर जाइए बिहार के अंदर और जितने भी वोटर डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करिए। क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने वोटर आईडी बनाई होगी कई साल पहले, अब वो व्यक्ति मान लो इस जीवन में है नहीं है, मतलब उसको डिसाइड किया जाए कि अपडेट हो कम से कम। मान लो कोई एक ऐसा वोटर है जो 2 बार रजिस्टर कर रखा है तो उसका डुप्लीकेशन ना हो, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसकी वजह से जो वोटर डिटेल्स है उसको अपडेट करने की बात कही जा रही है। और मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है उसमें कई सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फॉर्म 1 2 3 4। इसके तहत वोटर से उनका प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, रेसिडेंसी वेरिफिकेशन मांगा जाएगा कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके के प्रूफ मांगे जाएंगे। अगर शायद वो प्रूफ ना दे सकें तो इलेक्टोरल रोल से उनका नाम भी हटाया जा सकता है। लेकिन इसको देखते हुए एक मेजर पॉलिटिकल बैकक्लैश आपको देखने को मिलेगा अपोजिशन पार्टी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपोजिशन जो पार्टी है उनकी तरफ से ये बोला गया है कि दिस इज वोट बंदी। आपने को सबको याद होगा 2016 में सरकार नोटबंदी लेके आई थी जहां पर डिमोनेटाइजेशन किया गया। उसी से जोड़ के इसको देखा जा रहा है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं बिहार के अंदर उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, उनको वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या आरोप है मैं आपके पहले वो बता देता हूँ। देखो, एक तो टाइमिंग को लेकर के बोला गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार, बेसिकली अपोजिशन का आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार डोर टू डोर रिवीजन जो है, नॉर्मल रिवीजन तो होता रहता है लेकिन इंटेंसिव रिवीजन वाला जो है वो है, तो डोर टू डोर जाकर के वेरीफाई करना। तो अपोजिशन का आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2003 में किया था। फिर 21 साल के बाद इलेक्शन कमीशन को अचानक से ये करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये अपोजिशन का आरोप है। वो भी इलेक्शन के जस्ट 4 महीने पहले अपोजिशन ने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में इलेक्शन कमीशन कर रही है और जानबूझ के इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपोजिशन ये कह रहा है कि मिलियंस ऑफ पुअर दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, माइग्रेंट वोटर्स, उनके पास हो सकता है वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसकी वजह से उनके नाम डिलीट कर दिए जाएंगे और ये जो वोटर्स हैं ये बेसिकली आरजेडी को, कांग्रेस को वोट डाल सकते थे। इसकी वजह से वोट अब कांग्रेस और आरजेडी को नहीं मिलेगा, ये ऑपोजिशन का आरोप है। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने तो ये कह दिया कि 20 से 25% वोटर्स उनको डिफ्रेंचाइज किया जा सकता है, मतलब उनके नाम हटाए जा सकते हैं जो नाम 2003 के बाद ऐड हुए थे। ये बहुत बड़ा आरोप है ये। खैर इसके अलावा अपोजिशन ने ये भी कहा है कि पुअर प्लानिंग है और इनसफिशिएंट टाइमिंग। मतलब 8 करोड़ लोगों को आप वेरीफाई कर रहे हो सिर्फ 25 से 30 दिन के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है।
यहाँ पर बिहार में लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, इट इज इन प्रैक्टिकल एंड इन साइंटिफिक। ये यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से आपने ये भी काम दे दिया, मतलब ये पूरा महीना भर इसी काम में लग जाएंगे और ये काम नहीं करेंगे, ये अपोजिशन का कहना है। कि दूसरा उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एनआरसी की याद दिलाता है। आप सबको याद होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब ये बैकडोर के थ्रू एनआरसी लाया जा रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर से आए होंगे उनका नाम एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन आसाम। असम में भी यहाँ पर इसी प्रकार का जो है ऑपरेशन चलाया गया था, वहां पे बहुत सारे माइग्रेंट्स का ऑपरेशन में नाम हटा दिया गया था। अपोजिशन ये सारे आरोप लगा रहा है। फिर इसका जो कानून है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इलेक्शन के इतने क्लोज आकर इस तरीके का इलेक्टोरल रोल रिवीजन करना ये कहीं पर भी कानून में नहीं लिखा गया है। जो वोटर लिस्ट है इट इज दे आर यूजुअली अपडेटेड एनुअली, और यहाँ पर 2003 का डेटा है उससे जो है आपको रिवीजन करने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा जो है अपोजिशन आरोप लगा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे वोटर सेपरेशन किया जा रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो बीजेपी है उसके फेवर में चीजों को टिल्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके नाम को हटाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। देखो इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट कर रहा है कि देखो ये बहुत ही रूटीन और लीगली मैंडेटेड है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ पॉइंट्स बोले हैं। सबसे पहला कहा है कि इट इंश्योर टू एक्यूरेसी, मतलब ये जो रिवीजन है इसमें जो घोस्ट वोटर्स हैं, कोई ऐसा वोटर नाम में तो है, मतलब लिस्ट में तो है, लेकिन एक्चुअल में वो वोटर नहीं है, तो गलत तरीके से कई बार वोट डाले जाते हैं, तो वो नाम हम हटा रहे हैं। कई बार डुप्लीकेट नाम होते हैं, एक ही वोटर 4 जगह रजिस्टर्ड है, वो हटा रहे हैं। आउटडेटेड एंट्रीज कई बार होती हैं तो उसको हम हटा रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है। दूसरा इलेक्शन ऑफ कमीशन का कहना है कि लीगली मैंडेट है हमारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 324 है वो पावर देता है इलेक्शन कमीशन को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी पावर देता है, वो भी पावर देता है कि आल्सो रूल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1980, मतलब कि सबके तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन करता रहे इलेक्टोरल रोल का, ताकि सही जानकारी हो। फिर इसके अलावा ये भी बोला गया है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सभी को डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2003 में डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया था, तो 2003 के पहले 5 करोड़ वोटर तो पहले ही रजिस्टर थे, तो उनको बस बोलना है कि हम हैं, जिंदा हैं, मतलब आप हमारा नाम मत हटाइए, हम हैं, जिंदा हैं। मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। 2003 के बाद जितने भी नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने प्रॉपर व्यवस्था की है, मास मोबिलाइजेशन किया है, 1 लाख वॉलंटियर्स और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है उनको डिप्लॉय किया है, ताकि सही तरीके से ये सारा पूरा जो है वेरिफिकेशन हो सके। और जो स्पेशल असिस्टेंट है उनको जो है वल्नरेबल वोटर्स को ये सारी चीजों को देने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार की धांधली हो रही है तो आप काम कर सकते हैं, बूथ लेवल एजेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी ऑफिसर डोर टू डोर जाएंगे आप उनके साथ चले जाओ, और अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ कोई भी धांधली हो रही है तो आप उन्हें इन्फॉर्म करो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है। उसका देखो टाइमलाइन क्या है, 24 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया था इससे रिलेटेड, ये स्पेशल डिवीजन स्टार्ट किया जाएगा, तो जून 25 से ये स्टार्ट हो गया, ये 26 जुलाई तक चलेगा डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर देगा कि ये नाम हम इंक्लूड करने वाले हैं। अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो इसको चेंज करा सकते हैं। तो 1 अगस्त से सितंबर 1 तक ऑब्जेक्शन क्लेम विंडो है। 30 सितंबर को जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हो जाएगा, और अक्टूबर नवंबर में तो बिहार के चुनाव है। तो ये पूरा टाइमलाइन है यहाँ से। अच्छा, मेजर पॉलिटिकल मूव्स क्या चला गया, मैं आपको बता दूं, कल ही इंडिया, आरजेडी और ये सारे जो है समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ये सब ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और इन चीजों की मांग की कि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जो इलेक्टोरल रोल आपका रिवीजन चल रहा है इसको रोक दीजिए, डेडलाइन को एक्सटेंड कीजिए और लीगली रिव्यू कीजिए।
कांग्रेस का कहना है कि हम तो यहाँ पे लीगल ऑप्शन की तलाशेंगे, मतलब कोर्ट के पास जा सकते हैं। और इंडिया ब्लॉक ये भी कह रहा है कि मैसिव प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है, अगर ये नहीं रोका गया। लेकिन आइडियली मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सुविधा दी कि आप अपने ड्रॉप लेवल बूथ लेवल एजेंट को अप्लाई कर दीजिए, ताकि वो देख सके किसी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे, इंडिया ब्लॉक में लगभग 56,000 एजेंट्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। ठीक है। और वो साथ साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी प्रकार की धांधली तो नहीं हो रही है। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल ये जो स्टेप लिया जा रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? देखो, एक तो ये है कि अपोजिशन का आरोप ये है कि 2 करोड़ वोटर्स का नाम जो है गायब हो जाएगा। देखना होगा कि ये एक्चुअल में होता है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। यहाँ पर लीगल और पॉलिटिकल बैटल चल सकता है। 2025 का जो असेंबली चुनाव है उसमें जो आउटकम है उसको लेकर के क्वेश्चन किया जाएगा अपोजिशन के द्वारा। जस्ट लाइक महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी एग्जैक्टली सेम चीज हुई। बीजेपी जब वहां पे जीती तो कई बार राहुल गांधी जी ने इनफैक्ट पार्लियामेंट के भी अंदर आरोप लगाया कि इलेक्टोरल रोल में धांधली की गई है। तो क्या वही चीज यहाँ पे भी अब होने वाला है? वही सेम आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बाकी के राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि वोटबंदी जो कंट्रोवर्सी है ये एक फ्लैश पॉइंट है बिहार जो है चुनाव से पहले। और इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट है कि क्लीन एक्यूरेट तरीके से किया जा रहा है और यहाँ पे बीजेपी को इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। और जो अपोजिशन है वो यहाँ पर तर्क दे रही है, आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन पर कि जानबूझ करके हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है। खैर, देखना होगा कि अल्टीमेटली ये कहाँ पे एंड होता है, क्या मामला कोर्ट में जाएगा, किधर होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर के मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि पूरी जो कंट्रोवर्सी थी वो आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।